बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे लिंग और वचन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लिंग और वचन। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। ठीक, लिंग में ऐसे शब्द जिन शब्दों के माध्यम से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, ऐसे शब्द जिसके माध्यम से स्त्री और पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक, अब हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध, वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखते हैं इन शब्दों को। बालक, दादा, शेर, घोड़ा, नरचीता। इन शब्दों से स्पष्ट है कि ये किस जाति को दर्शा रहे हैं? पुरुष जाति को। ठीक है, अब इन शब्दों को देखते हैं। बालिका, दादी, शेरनी, घोड़ी, मादरचीता। ठीक है, ये शब्द कौन सी जाति को स्पष्ट कर रहे हैं? कि स्त्री जाति को। ठीक, अब यहाँ मैंने मादरचीता और नरचीता लिखा है ना। तो नरचीता और मादरचीता यदि नहीं लिखती और मैंने लिखा होता कि केवल चीता, तो स्पष्ट नहीं होता कि वो नर है या मादा है। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि वो किस जाति के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? लिंग किसे कहते हैं और लिंग के दो भेद, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ये दो भेद के अलावा, ठीक है, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे, एक तो जिसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी एक लिंग को विशेष रूप से ना दर्शाकर, ठीक है, जो किसी एक लिंग को विशेष रूप से ना दर्शाकर दोनों का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, फिर से बता रही हूँ, जिसमें स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध होता है ऐसे शब्द को हम कहते हैं उभयलिंग। ठीक है, उसके अंतर्गत देखिए, डॉक्टर, वकील, मैनेजर, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, प्रोफेसर, पुलिस आदि हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, डॉक्टर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। वकील महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मैनेजर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। पुलिस महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम कौन से शब्द कहते हैं? उभयलिंगी शब्द। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जाना कि लिंग और उसके भेद और फिर उभयलिंग के बारे में जाना। ठीक, अब हम देखते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है। ठीक है, वे शब्द जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। सामान्यतः यदि हिंदी में वचन का अर्थ देखा जाए तो वचन का अर्थ होता है बोली। ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन का अर्थ होता है संख्या का बोध कराना। ठीक है, संख्या का बोध। ठीक, तो वचन किसे कहते हैं? वे शब्दांश जिसमें किसी वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक तो है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। ठीक है, एक वचन जिसमें एक वस्तु की संख्या का बोध होता है, किसी एक वस्तु का बोध होता है। ठीक है, और बहुवचन जिसमें एक से अधिक वस्तुओं की संख्या का बोध होता है। ठीक है, बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें एक से अधिक वस्तुओं की संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए, एक वचन के अंतर्गत कमरा, केवल एक कमरे के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ देखते हैं बहुवचन में कमरे, यहाँ कमरा, एक से अधिक कमरे ने बहुत सारे कमरे। थाली
एक थाली के बारे में बताया गया है। थालियाँ, बहुत सारी थालियों के बारे में बताया गया है। जूता, एक जूता। जूती, बहुत सारे जूते। गमला, एक गमला, अनेक गमले, है ना। सड़क, एक सड़क के बारे में बताया गया है। और सड़कें, बहुत सारे सड़कों की संख्या को बता रहे हैं। नहर, कोई एक नहर के बारे में बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पे नहरें लिखा हुआ है, यानी कि एक नहर नहीं है, एक से अधिक नहर है, इसलिए नहरें। ठीक, अभी हमने क्या जाना, वचन किसे कहते हैं, वचन के भेद। और एक वचन के अंतर्गत जो देखिए ये शब्द, और बहुवचन के अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे, इनको हमने जाना। तो बच्चों, आज हमने जाना कि लिंग और वचन किसे कहते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और पढ़ना भी, ठीक, और कॉपी में कंप्लीट भी कर लेना आपने। ठीक है, थैंक यू।